न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। मैं अक्सर रो पड़ता हूँ ये सोच कर कि बिना पढ़े एग्जाम कैसे दूंगा। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि बिना पढ़े एग्जाम कैसे दूंगा, तो यह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि बिना पढ़े आप एग्जाम कैसे दे सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई करो यार। अगर किसी कारणवश अगर पढ़ाई नहीं किए हो तो आप कैसे एग्जाम दे सकते हो, कैसे कॉपी लिख सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देख सकते हैं यहां पे कुछ हेडिंग लाइन है कि बिना पढ़े पास होने का ट्रिक। अरे भाई चल जा, हाँ काला कलर, बिना पढ़े, अरे काहे नहीं चल रहा, हाँ चला मच्छर बैठ गया था। तो बिना पढ़े पास होने का ट्रिक वो मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पे देखिए, जब आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो तरह तरह के माइंड में सवाल आते हैं कि भाई बिना पढ़े कॉपी हम कैसे लिखेंगे, है ना, बिना पढ़े 85% कैसे लाएंगे। 85% तो कभी ला ही नहीं सकते हैं। अगर पढ़ाई नहीं किए हैं तो 85% नहीं ला सकते, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना पढ़े आप पास कैसे हो सकते हैं, वो मैं तरीका बताऊंगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है, वही बात है, मैं टाइप मतलब क्वेश्चन जो होते हैं ना बच्चे के मन में तरह तरह के घूमते हैं, इसीलिए ऐसा लिख दिया कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप कॉपी में क्या लिखेंगे, है ना, आपको कैसे लिखना है, वो सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए, ये जो आप देख रहे हैं बिना पढ़े पास होने का ट्रिक जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है और इमोशनल टॉपिक है ना। ये उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई नहीं की, उदास है कि यार मैं किसी कारणवश, जैसे कि फैमिली में कोई लंबे समय तक बीमार है, उसमें परेशान हो गया, पैसे की कमी हो गई है ना, कोचिंग नहीं कर पाए, है ना, और एग्जाम देना चाहते हैं। बहुत सारे गांव में देखेंगे ऐसे, मतलब बच्चे ऐसे होते हैं जिसको मतलब आर्थिक स्थिति खराब होता है, जिसकी वजह से 9वां 10वां से ही कमाने चले जाते हैं, है ना, 9वें में ही कमाने या 10वां में आ गए तो कमाने चल गए, घर से बाहर निकल गए, है ना। एग्जाम के वक्त आते हैं कि यार एग्जाम कैसे भी करके हम पास कर ले। बहुत सारे आप देखेंगे ऐसे उदाहरण आपके आजू बाजू में मिल जाएंगे जिसके पास पढ़ने लिखने के लिए पैसा भी नहीं रहता है ना। तो इसलिए मैंने लिखा कि ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है और इमोशनल टॉपिक है, जो बच्चा पढ़ाई नहीं किया उसके लिए, है ना। और जो पढ़ाई किया तो कहेगा क्या ये फालतू है, सही बात है, लेकिन हम उन बच्चों के लिए बता रहे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आपको पता है ये हम यहां पे देख सकते हैं सारे के सारे हमने सब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है। अब इन सब्जेक्ट में हम कैसे पास करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो टेंशन मत लो। सबसे पहली बात है, आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको सबसे पहले टारगेट बनाना है किस में पास होना है। पहले मैथ में पास होने का कोई अलग तरीका मैं बताऊंगा। देखो, साइंस हो गया और सोशल साइंस हो गया, इसमें पास होने के लिए सोचना नहीं पड़ता है बच्चों के। अब कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल के नंबर मिल जाते हैं। किसी किसी बोर्ड में 20 नंबर के प्रैक्टिकल मिलते हैं, तो किसी किसी बोर्ड में 30 नंबर के प्रैक्टिकल मिल जाते हैं। तो इसमें 20-20 नंबर के प्रैक्टिकल यहां से आ जाएंगे। पास मार्क कितना? 30 नंबर लाना है। 10-10 नंबर कुछ भी लिख दोगे यार तो आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तुक्का लगा दोगे ना, ए करके लिख दोगे ना सब में, तो कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव आपके सही होंगे। समझ रहे हैं ना? ए या किसी में ए लिख दो, किसी में बी लिख दो, किसी में सी लिख दो। ये उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई नहीं किया है, जिसे कुछ आता नहीं है, उसके लिए मैं बता रहा हूं। पढ़े लिखे हैं तो अच्छी बात है, आप आराम से देख लेना, लेकिन ये उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं कि कुछ नहीं पढ़ा है ना, अभी तक कुछ किया ही नहीं। तो आप यार 20 नंबर तो प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे, लाना कितना पड़ेगा? 10 नंबर और, है ना। तो 10 नंबर यार आंख बंद करके किसी में ए में घिस दोगे ओएमआर सीट में, किसी में बी में, किसी में सी, तो ऐसे नंबर आपको मिल जाएंगे। समझ रहे हैं? तो साइंस हो गया, सोशल साइंस, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी में आपको लाना है पास मार्क, है ना। कितने? 100 में से कम 30 नंबर लाना है। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टोटल 100 नंबर के आते हैं, ये बिहार बोर्ड में अगर है तब, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नंबर के आते हैं। तो 100 नंबर में से आपको 50 नंबर मतलब लेना है। जैसे 2 ऑब्जेक्टिव है उसमें एक फ्री है, समझो, ऐसे समझो, है ना। 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें से 50 को ही उत्तर देना है आपको, ठीक है। तो 50 नंबर आपको लाना। कैसे लगे? अरे इतने हैं, थोड़ा सा पढ़ाई कर लोगे, 1 दिन 2 दिन पढ़ लोगे, पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर लो, कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे ना, तो 10 तो ऐसे ही लड़ जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो 30 नंबर लाना यार। अगर कुछ भी याद नहीं है तो आप ओएमआर सीट में ए कर दो, किसी में सी कर दो, किसी में बी कर दो, 100% सही होंगे, है ना। नहीं तो 1.5 घंटा वाला वीडियो मेरा देख लो, हिंदी का मेरा 1.5 घंटे का वीडियो बना हुआ है, उसमें देख लेना, 100 में 100 मार्क्स आ जाएंगे।
समझ रहे हैं ना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाकर के देख लेना। अगर नहीं देखना है तो भी आप पास हो जाओगे। बस ऑब्जेक्टिव में कम से कम 15 नंबर तो आएंगे। अगर किसी में ए, किसी में बी, किसी में सी ऐसे तुक्का लगाओगे तो कम से कम 15 से 20 ऐसे सही हो जाएंगे। और बच गई सब्जेक्टिव की बात, तो आंख बंद करके ना कहता है हो पप्पा हम कविता क्या बोलते हैं गाना लिख के चले आए हैं, आप पास हो गए हैं। बहुत सारे बच्चा से मतलब उदाहरण सुनने को मिलता था कि हम गाना लिख दिए, हम ये लिख दिए, वो लिख दिए, कुछ भी मतलब कॉपी भरा होना चाहिए, वहां से नंबर मिल जाएंगे 20-30 नंबर। समझ रहे हैं ना। तो लिखित वाला जितना भी एग्जाम होता है ना, ऑब्जेक्टिव तो ऐसे तुक्का लगाओगे तो सही होना रहेगा, कम से कम 15 सही हो जाएंगे। और लिखित जो कुछ भी लिखते हैं ना, तो क्वेश्चन पढ़ो, उसका हेडिंग लाइन देखो क्या है दिया गया, उस हिसाब से अपना भर दो, ऐसे नंबर आ जाएंगे। उसका संस्कृत में सेम वही प्रोसेस है। संस्कृत कहता रहता है कि सर हमको लिखने नहीं आता संस्कृत में। अरे हिंदी लिखते हो, हिंदी टाइप के क्वेश्चन लिखो और कहीं पे विसर्ग लगा दो, कहीं पे हलंत लगा दो, है ना। तो ऐसे जो मतलब संस्कृत टाइप के इसको बना दो। अगर संस्कृत नहीं आता, इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं आता तो करेगा क्या, ऑप्शन तो है नहीं तुम्हारे पास, तो हिंदी में ही उत्तर लिखना शुरू कर दो, कहीं पे हलंत कहीं पे विसर्ग ऐसे लगा दो कि लगे कि इंग्लिश संस्कृत में लिखा है। और संस्कृत का जो चेकर मास्टर जो चेक करेगा ना, वो जानता है कि संस्कृत का टीचर उतना है नहीं और बच्चा को पढ़ने में मन नहीं लगता है, यार पास कर दो, तो संस्कृत में ऐसे ही 30-40 नंबर दे देते हैं। समझ रहे हैं ना, तो आसानी से पास हो सकते हैं। रही बात इंग्लिश, इंग्लिश में तो समझते हैं कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार का सरकार है। इंग्लिश में आपको पता है कि नंबर नहीं जुटता है, ऐसे ही पास मार्क मिल जाते हैं। समझ रहे हैं ना, उसमें भी सेम प्रोसेस है ना। तो इंग्लिश में तो फेल होते नहीं है। बच गया हमारे पास क्या, मैथ को आप कैसे आप हैंडल करोगे। मैथ तो भाई इसमें क्या है कि जितना लिखोगे उतना नंबर मिलेगा, गलत तो गलत, है ना। तो आपको पता है मैथ में अगर नंबर लाना है तो कम से कम जितने भी मैथ के फॉर्मूले होते हैं उन सभी को याद कर लेना। मैथ के फॉर्मूला कम से कम 10 से 15 नंबर का आ जाते हैं। फॉर्मूला क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना। तो 10 से 15 नंबर फॉर्मूला आ जाते हैं 100 ऑब्जेक्टिव में से, तो फॉर्मूला आप सभी याद कर लेंगे। उसके बाद हो गए जैसे कि √3 सिद्ध करना, कि सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है ना। तो ये भी आ जाते हैं 3 से नंबर, किसी बोर्ड में 4 नंबर के आते हैं, तो किसी बोर्ड में 5 नंबर के या किसी में 3 नंबर के, ऐसे पूछे जाते हैं, है ना। तो आप देख लेना जो वायरल क्वेश्चन है जो हमेशा हर साल पूछे जाते हैं मैथ में, वो एकदम बढ़िया से जोर दे करके बना लेना। वही और ना आता है तो वही बात, मैथ में कैसे पास होना है, तो वही तुक्का लगा देना, हाँ कि इसका ये हो गया, इसका भी है। और कुछ जो आपको याद होंगे, खुद से तैयारी की होंगे, 4 दिन 5 दिन पढ़ करके, अभी 1 हफ्ता बचा है, 1 हफ्ता में पढ़ाई करोगे, है ना। बगल वाला से दोस्ती उस्ती कर लेगा तो बढ़िया ना रहेगा, बगल वाला कि भैया बता दो कहीं थोड़ा सा। तो अगर नहीं कुछ है तो क्या करोगे, तुम्हारे पास उपाय नहीं, और ना बताएगा बगल वाला, है ना, तो फिर अपने से तुक्का लगाना। तो ये सब तरीका देखो। चोरी देखो, कोई भी बच्चा जो कहता है ना कि चीटिंग करता है, चोरी करता है, बाजू वाला से देखता है, वही उस बच्चा से ज्यादा होता है जो बच्चा तेज है। भोदा रहोगे, तुम्हारा लिखने का तरीका भी नहीं रहेगा, फास्ट नहीं लिख पाओगे, तो समझो कि तुमसे होगा ही नहीं। कह देगा कि लो सामने से लिखो, उधर देगा बिना लिखे, है ना, इसलिए बिना लिखा हुआ था बिना। उसके बाद एक एक तू देखेगा शब्द कि बिना पढ़े पास होने का ट्रिक, तो यहाँ लिखा बिना, फिर देखेगा पढ़े है तो पढ़े, फिर पास तो पास, ऐसे देखेगा ना। एक बार पढ़ो लाइन और पूरा लिख दो धरले से। तो फास्ट थोड़ा राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, है ना, ताकि बढ़िया रहे। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से तरीका आप अपना सकते हो, क्योंकि इसके अलावा क्या ट्रिक हो सकता है यही तो बता सकता हूं। पढ़ाई नहीं की है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि आप 85% ला दोगे और 90% ला दोगे, ऐसा नहीं है। किसी भी तरीके से पास होने का बच्चा ट्रिक ढूंढता है और ऐसे पास हो सकते हो। ठीक है, जो तरीका मैं आपको बताया हूं उसको फॉलो करोगे तो 100% आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।